चलिए हम बात करते हैं। हमारा जनरेटर ट्रांसफार्मर है 330 MVA का। इसकी 10 डेल्टा सेटअप के बारे में बात करेंगे। ये हमारा 10 डेल्टा किट का सेटअप है। जैसे मैंने पहले ये बताया था, 10 डेल्टा किट के हम मेजरमेंट करते हैं आपका कैपेसिटेंस और यूज़ करते हैं हमारा 10 डेल्टा डिसिपेशन फैक्टर। अब हम इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हम तीनों कंडीशन पे करके बात करेंगे। ये आप ऊपर देख लीजिए, ठीक है। बुशिंग है, कंडक्टर टैंक है, ऊपर LV की बुशिंग भी है, ठीक है। हम तीनों कंडीशन पे करके बात करेंगे। ये बहुत अच्छा वीडियो है जिसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि हम ये 10 डेल्टा करते क्यों हैं। और 10 डेल्टा के जनरेटर ट्रांसफार्मर में हमारे बुशिंग्स होते हैं, LV होती है, न्यूट्रल होती है, अंदर वाइंडिंग्स होती हैं। ये वाइंडिंग 10 डेल्टा टेस्टिंग चल रही है। इस केस में आपको वाइंडिंग जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे डिसिपेट होता है। तो हम सबसे पहले इसको डिसिपेशन फैक्टर को चेक कर लेते हैं कि अभी कितना ऑयल के रिस्पेक्ट में कितना इसमें डिसिपेशन हुआ है, और हम पता करते हैं, कैपेसिटेंस भी फाउंड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हम क्यों करते हैं। अब हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो टेस्ट होता है वो HV to LV होता है। HV to LV टेस्ट का मतलब क्या होता है, आपके LHV के रिस्पेक्ट में LV में कितना डिसिपेशन हुआ है, 10 डेल्टा की वैल्यू हुआ है, क्या है कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, हम वो पता करते हैं। उसका सेटअप किटअप कैसे करेंगे। तो किट के लिए क्या करना है आपको, आप देख सकते हैं ये HV बुशिंग है, ये उसका न्यूट्रल पॉइंट है, और ये दोनों LV बुशिंग दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HV और न्यूट्रल पॉइंट को आपस में पता तरह से शॉर्ट कर देंगे। दोनों LV को भी आपस में शॉर्ट कर देंगे। और जो HV आपका 10 डेल्टा किट है, जो आपका HV हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे, उसको आपको यहाँ से जाके आपको यहाँ पर शॉर्ट कनेक्ट कर देना है। और दोनों LV जो अपन शॉर्ट है उसको आपको मेजरमेंट केबल से आपको कर देना है। तो ये आपका सेटअप हो गया। टेस्ट कैसे करेंगे, तीनों स्टेज में तीनों आपका जो मोड होता है, UST मोड, अनस्पेसिफाइड टेस्ट होता है, उसके बाद आपका है ग्राउंड स्पेसिमेंट टेस्ट होता है, और ग्राउंड स्पेसिमेंट टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू गार्ड, ये आपका हम करते हैं, ठीक है। ग्राउंड स्पेसिमेंट टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू गार्ड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये किट भी आपका ग्राउंड रहेगा ना, तो आपको बार बार चेंज करनी नहीं पड़ेंगी। सबसे पहले क्या है कि आपको UST में आप चेक करोगे तो आपको अनस्पेसिफाइड टेस्ट में HV और LV के रिस्पेक्ट में 10 डेल्टा और कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी, इस ठीक है। दूसरा टेस्ट आप जब ग्राउंड स्पेसिमेंट टेस्ट जब करोगे तो उस केस में आपका क्या है कि आपका जो HV और ग्राउंड के बीच में, HV ग्राउंड ऑलरेडी है, HV और ग्राउंड के बीच में किट में सेटअप में कोई चेंजेस नहीं होगा, उस सिर्फ में आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू प्राप्त होगी, मिलेगी, ठीक है। जब आप थर्ड मोड यूज़ करोगे विद रिस्पेक्ट टू गार्ड, तो उसमें क्या होगा कि आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है उसमें तीनों की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तीनों की वैल्यू आ जाती है, HV LV और ग्राउंड के रिस्पेक्ट जो कैपेसिटेंस फाउंड होता है वो तीनों की वैल्यू आपको मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ LV की वैल्यू गार्ड होती है, ग्राउंड कैपेसिटेंस मिलती है। इसमें आपका HV LV और ग्राउंड तीनों कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है, ठीक है। तीनों को जो हम अप्लाई करेंगे वो 2 kV, 5 kV और 10 kV में अप्लाई करके इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये पहला आपका हो गया 10 डेल्टा टेस्ट सेटअप किट पे HV to LV। LV to HV भी सेम है, आपको क्या करना रहेगा, सेम सेटअप रहेगा। बस ये जो आपका क्या ना केबल है, अप्लाइड केबल है, उसको उठा के आपको LV में डालना है और रिटर्न केबल को HV में डाल देना है, बस रिवर्सिबल कर देना है, देन इट विल ओके। जैसे बुशिंग का, अब बुशिंग के लिए देख लेते हैं। बुशिंग में थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं। बुशिंग में क्या करना है कि आपको इसको सिर्फ ओनली बुशिंग जब हम टेस्ट करते हैं, बुशिंग का 10 डेल्टा, तो ओनली फिर आपको UST मोड में करते हैं। अब UST मोड में करेंगे तो क्या होगा कि आपका सभी स्पेसी जो उस केस में आपका HP है वो बुशिंग में ही जाएगा, HV है वो सिर्फ बुशिंग में जाएगा। और हर बुशिंग के नीचे एक न्यूट्रल 10 टेस्ट पॉइंट होता है, हर बुशिंग के नीचे। तो आपको वहाँ पर आपको रिटर्न कनेक्ट करना है किट के साथ। तो इस पर्टिकुलर एरिया का ही आपको 10 डेल्टा के लिए वैल्यू मिलेगी, जो बुशिंग का 10 डेल्टा वैल्यू रहेगी, ठीक है। क्लियर हुआ। ये हमने बेसिक सेटअप के बारे में बात किया है। उसकी वैल्यू जैसे आएगी आपको क्लियर होता है। आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू हर एक वोल्टेज लेवल पे इक्वल होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं पे दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है कि आपका उस टेस्ट को, आपको उस किट को, इक्विपमेंट को दोबारा रीचेक करना है और कई बार वेरीफाई करनी है। आई होप कि ये सेटअप का अरेंजमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके।